बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। अनन्य भक्ति। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रवचनामृत का पान कराते हुए ज्ञान ध्यान तथा कर्म योग आदि साधनों में से भक्ति योग को सर्वोत्तम बतलाते हुए कहा कि आत्म तत्व की प्राप्ति का यह सुगम तथा सर्वोत्तम साधन है। इसकी महत्व को सुनकर इसके पूर्ण रहस्य को जानने के लिए अर्जुन ने निवेदन किया कि भक्त आपके कुछ हैं करते सगुण रूप की भक्ति निष्दिन निर्गुण की भक्ति में रत कुछ श्रेष्ठ कौन दोनों में भगवान। अर्थ है प्रभु जो अनन्य प्रेमी भक्त जन निरंतर आपके भजन ध्यान में निरत रहकर आपके सगुण साकार रूप की श्रद्धा व प्रेम पूर्वक उपासना करते हैं तथा दूसरे वे जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी स्वरूप की उपासना में रत हैं। आपके विचार अनुसार इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, भजते जो मुझ सगुण रूप को श्रद्धा युक्त और एकाग्र मन उत्तम योगी मम दृष्टि में धन्य है अर्जुन उनका जीवन। अर्थ है हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर जो नित्य युक्त हुए परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस अनन्य भक्ति विषय का प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जी ने सगुण तथा निर्गुण भक्ति में यही भेद किया है कि सगुण उपासना भक्ति योग तथा निर्गुण उपासना ज्ञान योग है। निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति दोनों ही आत्म स्वरूप की लक्षता कराते के साथ सगुण भक्ति अर्थात प्रेम स्वरूपा भक्ति को इसीलिए श्रेष्ठ माना गया है कि यह ज्ञान मार्ग में सरलता है। प्रेम करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यह हृदय के अंतर से प्रस्फुट होता है। यही कारण है कि प्रेम स्पर्श भगवान जो स्वयं प्रेम स्वरूप है उनकी उपासना करना भक्ति का सरल मार्ग है। निर्गुण भक्ति जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। साधक के लिए नाम रूप एवं आकार रहित परमात्मा का ध्यान करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें मन के लिए कोई आधार नहीं होता। दूसरे पथ प्रदर्शक में बिना मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करना भी कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्योंकि मन की सम्मति अर्थात मनमति सम्मिलित होती है और
मन क्योंकि जन्म जन्मांतरों से माया में लिप्त होकर माया रूप बन चुका है, इसलिए वह साधक को पथ विचलित करने का पूरा प्रयत्न करता है। अभिप्राय यह है कि मार्ग हर दृष्टि से कठिन है। इसके विपरीत सगुण भक्ति के मार्ग में समय के पूर्ण सद्गुरु पथ प्रदर्शक बनकर पग पग आने वाली बाधाओं को दूर करने का साधन बतलाते हैं तथा अपने प्रवचनों द्वारा जागृत कर मन की कुचालों से बचाते हैं, जिससे यह मार्ग अत्यंत सरल बन जाता है। साधक इस मार्ग पर अग्रसर होता हुआ शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सगुण तथा निर्गुण का भेद बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हैं कि ए अर्जुन, अपने निर्गुण रूप का बोध कराते हुए मैंने तुझे बताया कि मैं ही सब भूतों में विराजमान हूँ। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में रवि, मरुतों में मरीचि हूँ, महर्षियों में भृगु, इंद्रियों में मन, वेदों में सांस, जलचरों में वरुण तथा यादवों में वासुदेव हूँ। तब उन निर्गुण रूपों का आकार तेरे सम्मुख न होने के कारण तूने उन रूपों को ध्यान में धारण किया, परंतु प्रत्येक न देख पाने से तुझे कुछ भ्रम सा प्रतीत हुआ। तेरे प्रेम तथा सखा भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी विनय पर तुझे वह विराट रूप दिखाया, जिसमें तूने सब महर्षियों, ज्योतियों तथा अन्य वर्णित किए हुए सब रूपों को देखा, किंतु तुझे मेरे इस सगुण रूप से बढ़कर अन्य कोई स्वरूप प्रिय न लगेगा। हे अर्जुन, सच्चा प्रेम श्रद्धा भाव, निष्काम भाव से सेवा तथा अपने अस्तित्व को ईश्वर में लीन किए बिना अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने तुझ पर अनुग्रह करके ही इस विराट रूप के दर्शन कराए हैं, क्योंकि अति दुर्लभ इस रूप के पार्थ किए तूने दर्शन। अभिलाषी इस दर्श के नित्य निरंतर देवतागण वेद यज्ञ तप दान से कोई रूप यह साके न निहार। इस समय है देखा अर्जुन, मुझको तूने जिस प्रकार। अनन्य भक्ति से ही ए अर्जुन मेरे तत्व का होता ज्ञान मुझको पा सकते हैं, जिनका चित्त हो चलायमान। अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे जिस साकार रूप के साक्षात दर्शन तूने किए हैं वे अति दुर्लभ हैं, क्योंकि देवता भी ऐसे साक्षात दर्शन के सदा अभिलाषी रहते हैं, परंतु उन्हें इन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इस दर्शन की प्राप्ति वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, तप तथा दान आदि कर्मों के द्वारा भी असंभव है, जिसे तूने सहज में पा लिया है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे स्वरूप के तत्व को जानना संभव है। जो प्रेमी मेरे लिए ही सब कर्म धर्म आदि करता है, जो निरंतर मेरे साकार स्वरूप का अनन्य भाव से ध्यान कर उसमें निमग्न रहता है, वह प्रेमी मुझे प्राप्त
करता है तथा मुझ में ही समाया रहता है। सगुण उपासना का रूपक कितना सरल है कि अपनी श्रुति को सर्वदा अपने इष्ट आराध्याय के ध्यान में तल्लीन रखना, उनसे ही प्रेम का संबंध स्थापित करना। जहाँ ऐसा प्रेम का संबंध स्थापित हो गया, वहाँ नियम, जप, तप आदि सब साधन उसी में समाहित हो गए। ध्यान तथा योग का अर्थ ही यही है कि अपनी चित्तवृत्ति को सब ओर से समेट कर आत्म तत्व में स्थित कर देना। जब सुरती की धार सर्वदा अपने इष्ट देव के साथ जुड़ी हुई होगी तो चित्तवृत्ति स्वतः ही सिमट कर अंतर्मुखी बन जाएगी। यथा मेरे भक्त सभी कर्मों को करते हैं मेरे अर्पण, अनन्य ध्यान योग द्वारा मेरा ही करते चिंतन। श्रद्धा निष्ठा अटल है जिनकी, पूर्णतया मुझसे है प्यार, अहेतु कृपा से करता हूँ मैं उनको भवसागर से पार। मुझे सौंप दे तू मन अपना, मुझ में अपनी बुद्धि लगा, निवास करेगा मुझ में अर्जुन, सब संशय तू दूर भगा। हे अर्जुन, जो मेरे सच्चे प्रेमी हैं वे अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण करके मेरे सगुण रूप की उपासना को अपने तन प्राण में रचा लेते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों को मैं संसार सागर से पार करके अपने स्वरूप में मिला लेता हूँ। इसलिए तू अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों को सब ओर से एकाग्र करके मेरे ही प्रेम में लगा दे। ऐसा करने से तू निसंदेह भक्ति के गृहस्थ रहस्य को पा लेगा तथा मुझ में ही समावेश हो जाएगा। सर्व स्वसमर्पण ही अनन्य भक्ति का गुप्त रहस्य है। समर्पण करने का भाव क्या है? इसका अर्थ है त्याग। इन त्याग किस वस्तु का? शरीर के मोह का, शारीरिक सुख भोगों का अथवा धन वैभव का, केवल इनका त्याग करना ही समर्पण अथवा प्रेम नहीं कहलाता। मन, बुद्धि तथा चित्त को इष्ट देव प्रीतम में लय कर देना ही स्वास्तिक समर्पण है। समर्पण ही है प्रेम और प्रथम शर्त है कि स्वसुख इच्छा की कल्पना का भी अभाव अर्थात त्याग का भी त्याग का पराकाष्ठ ही वास्तव में प्रेम है। प्रेम का आरंभ है परंतु अंत नहीं, तो नित्य तथा अनन्य है। इसे ही अनन्य प्रेम अथवा प्रेम स्वरूपा भक्ति कहा जाता है। अनन्य का अर्थ ही यही है कि अन्य ओर से अर्थात सब ओर से चित्तवृत्ति को मोड़कर एक ओर लगा देना। वे एक है प्रेम स्पर्श इष्ट देव प्रेम सभी भूत प्रणालियों का मौलिक गुण है। समस्त जगत में यह आंशिक रूप में विभिन्न प्रकार से समाहित हैं। इसके विभिन्न प्रकार अंत सरल से सहज ही उत्पन्न होते हैं। जैसे माता पिता का शिशु के प्रति वत्सल मित्र का
सख्य भाव के रूप में प्यार, सांसारिक प्यार जितना भी है वह सब कामना युक्त होने के कारण मोह का रूप धारण कर लेता है। यही मोह ही ईश्वर प्राप्ति में बाधक बनकर जन्मों जन्मों तक जीव को मायिक बंधनों में जकड़ देता है। गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम निष्काम भाव युक्त होने के कारण प्रेम का रूप बनकर प्रेम स्पष्ट से मिलाने में सहायक बनता है। यहाँ अटल सिद्धांत तथा अनिर्वचनीय तथा है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ त्याग ही है। मातृवात्सल के रूप में माता शिशु के पालन पोषण के लिए अपने सब सुखों का त्याग कर देती है। मित्र अपने मित्र को दयनीय अवस्था में नहीं देख सकता। इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य को मोह ममता की दलदल में फंसा हुआ नहीं देख सकते। यह हार्दिक प्रेम का ही तो व्याप्तकरण है जो प्रस्फुटित होकर दरिद्र बना देता है। शिष्य को त्याग करना है मन बुद्धि के तर्क वितर्कों का तथा सद्गुरु प्रदान करते हैं नित्य आनंद रूपी सच्चा प्रेम त्याग से विकसित होने वाला तथा पनपने वाला है। यह प्रेम का बीज प्रेम ही चराचर विश्व का आधार तथा जीवदाता है। संत सत्पुरुष भी इसीलिए प्रेम स्वरूप भक्ति पर ही अधिक जोर देते हैं। जिस घट में जिसका प्रवेश हो जाए वहाँ मोह माया मद मत्सर काम तथा क्रोधादि कृमि नहीं रह सकते। प्रेम तो उन वेगवती लहरों के समान है जो अपने साथ अनेकों प्रकार का कूड़ा करकट बहा ले जाती है और स्वयं ही वही निर्मल जल की धार। इसे जा भी कहना अनुपयुक्त न होगा। गंगा में कितनी भी नदियां नाले तथा गंदी नालियां आकर मिलती हैं परंतु गंगा फिर भी निर्मल स्वच्छ तथा मंगलकारिणी ही बनी रहती है। प्रेम स्वरूपा भक्ति अथवा अनन्य भक्ति परम पवित्र निर्मल तथा पराकाष्ठ की भक्ति है जिसका हृदय में प्रवेश होने पर मनुष्य के अंदर विकारों का लेश मात्र भी शेष नहीं रहता। त्रिगुणी माया में विचरते हुए तथा संसार में वर्तते हुए अपनी सुरती को एक निष्ठ बनाए रखना तथा इष्ट के प्रेम में सदा लवलीन रहना क्या ही उत्तम तथा सरल साधन है अनन्य भक्ति। इसीलिए श्री भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग तथा ध्यान योग आदि के मार्ग बतला कर इस अनन्य भक्ति की ओर प्रेरित करते हुए फरमाते हैं, मुझ में मन को स्थिर करने में अर्जुन तू असमर्थ अगर अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने का यत्न कर। अभ्यास कठिन लगता अगर करता मुझको जान ले। मेरे निमित्त कर्म कर सारे प्रबद्ध होगा ज्ञान से। यह ही भी यदि कठिन लगे मेरी कृपा का ले आधार। ज्ञान ज्योति से दूर कर ले आस निराशा का अंधकार। सरल है प्रेम भक्ति मार्ग कर्म योग अभ्यास से सर्वस्व समर्पण प्रेम भक्ति शीघ्र पहुंचाती लक्ष्य पे।
हे अर्जुन, योग अभ्यास के साधन से मालिक की प्राप्ति का यत्न कर। तात्पर्य यह कि चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए बार बार इस बात का अभ्यास कर कि भजन अभ्यास में बैठे हुए मन इधर उधर भटकने का न पाए। जिस विषय की ओर मन दौड़े उधर से उसको मोड़कर आत्म स्थिर करने का प्रयास कर। यदि इस प्रकार के योग अभ्यास का साधन तुझ में से नहीं हो सकता, तुझे अभ्यास में कुछ कष्ट प्रतीत होता है, तो तू जो भी कर्म करे उसे मेरे निमित्त कर। उसमें तेरा कर्तव्य पालन यह अहंस भाव न आए। इस प्रकार के कर्म करता हुआ भी तू मुझे प्राप्त कर लेगा। यदि तू यह भी न कर सके तो फिर अपने मन और इंद्रियों को सभी विषयों से रोककर उन्हें वश में करके मेरी प्राप्ति की इच्छा से मेरी शरण ग्रहण कर तथा सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दे। इतना कहकर श्री कृष्ण जी पुनः उसी सरल तथा सर्वोत्तम साधन को बतलाते हैं कि भेद को जाने बिना किए जाने वाले अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ईश्वर के स्वरूप का ध्यान उत्तम है, किंतु इन दोनों से भी उत्तम प्रेम भक्ति है, क्योंकि हृदय में इष्ट देव के प्रेम का निवास हो जाने पर प्रेमास्पद की प्रेम स्वरूप भक्ति तथा ध्यान के सिवाय साधक के हृदय में अन्य कुछ रहता ही नहीं। जब ऐसी स्थिति हो गई तो फिर मानुष जन्म का ध्याय स्वयं ही प्राप्त हो गया। अतः ए अर्जुन, तो इसी सर्वोत्तम तथा सुगम प्रेम भक्ति के मार्ग को ही अपना प्रेम के गुणों का वर्णन करते हुए महापुरुष कथन करते हैं कि प्रेम वह बेतार का तार है जो एक दिन से तरंगित होने पर दूसरी ओर अपने आप तरंगित हो उठता है। यह एक ऐसी वीणा का राग है जो एक और प्रेमी के दिल में झंकृत होने पर दूसरी ओर प्रीतम की तारों को झंझना देता है। इष्ट देव लाखों मीलों की दूरी पर ही क्यों न हो, प्रेमी को सम्मुख साकार दिखाई देते हैं तथा अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करते हैं। इसी विषय पर महाभारत के युद्ध के समय के एक प्रसंग का यहाँ उल्लेख किया जाता है। युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण जी परस्पर बैठे थे। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा था। उसने एकदम क्या देखा कि प्रभु ऐसी ध्यान मुद्रा में विराजमान है कि उनका संपूर्ण शरीर विश्व चेष्ट हो गया है। इस दशा को देखकर युधिष्ठिर ने विनय की, देवदीदो जैसे वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हो गए हैं। यदि आप मुझे इस विषय का भेद प्रकट करने के लिए अधिकारी समझते हैं तो मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भगवान ने अपनी मुद्रा सचेष्ट करते हुए कहा, राजन, वाण शस्या पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मेरा ध्यान भी उनमें लगा हुआ था। भीष्म ने दिल की तार का संबंध प्रभु के चरणों में जोड़ा
तब अलौकिक सतपुरुष श्री कृष्ण जी भीष्म के पास पहुंच गए। फलस्वरूप उसके संपूर्ण ज्ञान कपाट खुल गए। भगवान ने पूछा, नृपश्रेष्ठ भीष्म, आपकी रात तो सुख से बीती है। क्या आपको सभी जानने योग्य विषयों को स्पष्ट रूप में देखने वाली बुद्धि प्राप्त हो गई है? क्या आपके अंतःकरण में सब ज्ञान प्रकाशित हो रहा है? आपके हृदय में ग्लानि तो नहीं, आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा? इस प्रकार कुशल मोक्ष पूछने पर भीष्म ने तत्काल प्रसन्न चित्त होकर उत्तर दिया, भगवान, आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, मन को मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि तथा रोग, ये सब इस समय दूर हो गए हैं। कौन समझ सकता है महापुरुषों की अगम लीला को? सगुण होते हुए भी निर्गुण है तथा निर्गुण स्वरूप को सगुण में प्रकट कर लेते हैं। एक ही समय में कितने स्वरूप में प्रकट होकर कितने प्रेमियों की आर्त पुकार को सुनकर उनका उद्धार करते हैं, इसका वर्णन करना कठिन है। जिसने भी हार्दिक प्रेम का संबंध उनसे जोड़ा, केवल एक प्रभु को ही सर्वस्व समझा, उसको ही परम आश्रय, प्रभु की शरणागति व प्रेम स्वरूप भक्ति का अमीय रस प्राप्त हुआ। इसी हास में कितने ही सत्य प्राण इसके साक्षी हैं। प्रेम स्वरूपा कुब्जा का नाम किसने नहीं सुना होगा? रूप लावण्य में चंद्रमा की ज्योत्सना को भी मात करती थी, परंतु शरीर में वक्र होने के कारण कुबड़ी थी। इसी कुबड़े के कारण ही उस सुकुमारी का नाम कुब्जा पड़ गया था। मथुरा नगरी में राजा कंस को नित्य प्रति चंदन, फूलों की माला, तिलक आदि समर्पण कर आजीविका प्राप्त करती थी। स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए राजा कंस के लिए उपहार ले जाने को वह विवश थी, परंतु सूक्ष्म मनोभावों पर किसी का कोई अधिकार नहीं। उसने भद्रवासी गोपियों की प्रेम गाथा सुनी। सर्वनर्तमी श्री कृष्ण जी की प्रशंसा तथा उनकी लीला के विषय में जब उसने सुना तो उसके मन में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। क्या कभी मुझे भी प्रभु दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? यहाँ हर एवं तिलक तो उनके मस्तक पर ही शोभा देगा। भगवान के नित्य दर्शन होते हैं। इस प्रकार निरंतर दिन रात श्री कृष्ण जी का ही ध्यान लगाए रखती, उन्हीं के ही सुंदर स्वरूप तथा मनोहर मूर्ति का चित्र हृदय पटल घर अंकित करते हुए उनके ध्यान में लीन हो जाती। इधर कंस ने श्री कृष्ण जी को मारवाने के लिए षड्यंत्र रचा और अंकुर जी को रथ देकर वृंदावन भेजा कि वहां से श्री कृष्ण जी तथा उनके भाई बलराम जी को यहाँ ले आओ। श्री कृष्ण जी तथा बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ रथ में सवार हुए तथा मथुरा पहुंचकर उसका परिभ्रमण करने लगे। मार्ग में चंदन का तिलक तथा फूलों की माला थाल में सजाए हुए राजमहल की ओर जाती हुई कुब्जा
मालिन मिल गई। श्री प्रभु ने उसे देखकर रथ रुकवा लिया तथा रथ से नीचे उतरकर कुब्जा से कहने लगे, यह हार तथा तिलक हमें भेंट कर दो। कुब्जा सकपका गई, ये तो कंस के लिए है। श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे, वाह नित्य प्रति हमें याद करती हो, हमारे चिंतन में लीन रहती हो और प्रेम सिद्धों की धारा से निवेदन करती हो कि प्रभु आओ इस भेंट को स्वीकार करो, परंतु आज कहती हो कि यह कंस का लिए उपहार है। वह आश्चर्यचकित श्री प्रभु के मुख की ओर निहारने लगी। प्रेम श्रद्धाओं की अविरल धारा उसकी आंखों से वह निकली। श्री कृष्ण जी ने हार लेकर स्वयं गले में डाल लिया और चंदन का तिलक मस्तक पर लगाकर अपने चरणों के स्पर्श से उसका कुवड़ ठीक कर डाला। कुब्जा को कुरूप से रूपवती बनकर बोले, अब भी हमें पहचानती हो कि नहीं? कुब्जा जान चुकी थी कि ये मेरे ही वही प्राणाधार श्री कृष्ण जी हैं, जिनकी प्रेम भरी लीलाओं को मैं प्रतिदिन सुना करती थी तथा उनके दर्शन के लिए सदा अधीर रहती थी। उसने चरणों पर मस्तक धर दिया तथा प्रेम साधुओं से जन्म जन्म के पापों का धो डाला। उसने कहा, धन्य हो मेरे प्रभु, दया के सागर और प्रेम के भंडार। मैं अबला आपकी अपार महिमा को क्या जान सकती हूँ। मुझ दीन पर आपने इतनी दया कर दी जिससे मैं कई जन्मों तक उऋण नहीं हो सकती। तत्पश्चात उसने अपने घर पधारने के लिए विनय की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस कार्य के लिए आए हैं वह करके फिर वहीं कभी आएंगे। कुब्जा कृत हो श्री कृष्ण जी की मनोहर मूर्ति को हृदय में स्थापित करती हुई घर की ओर चल दी। यही है प्रेम स्वरूप भक्ति का उच्चतम आदर्श। इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब तथा जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। जिससे भी श्रद्धा से हृदय का संबंध स्थापित किया उसने ही प्रभु को पा लिया। उसकी श्रद्धा सहित अर्पित की हुई प्रत्येक वस्तु को प्रभु प्रेम सहित स्वीकार करते हैं। पत्र पुष्प और फल जल श्रद्धा सहित जो दे उपहार, प्रीति युक्त अर्पित उस भेंट को करता हूँ अर्जुन स्वीकार। ए अर्जुन, जो भी श्रद्धा व प्रेम सहित पत्र पुष्प तथा फल आदि मुझे भेंट करता है, उस शुद्ध चित्त पुरुष का भक्ति से अर्पण किया हुआ उपहार मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तत्पश्चात यह कि भगवान प्रेम के वश में है। प्रेम ही वशीकरण मंत्र है। प्रेम से ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और पाया जा सकता है। कितना महान आदर्श स्थापित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। प्रेम स्वरूप भक्ति का उन्हें भाव रहित मड़िया हीरे जवाहरात का उपहार स्वीकार नहीं, जबकि भाव सहित अर्पित पत्र पुष्प आदि से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भक्ति के लिए जाति पाति, धनी निर्धन तथा छोटे बड़े में कोई भिन्न भेद नहीं। जो भी इसे प्राप्त करना चाहे निसंदेह कर सकता है, परंतु विशुद्ध प्रेम द्वारा ही ऐसा संभव है। प्रेम स्वरूपा भक्ति अथवा अनन्य भक्ति के रहस्य को केवल वही जानता है जिसके तन प्राण में यह रच चुकी है। इसके मधुर अमीय को वह पीता हुआ अघाता नहीं। वह तो अपने इष्ट देव
के चरणों के साथ हृदय का संबंध स्थापित कर सर्वस्व न्यौछावर किए रहता है। केवल समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य है। इष्ट प्रभु भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर हर समय उसके रक्षक बने रहते हैं। महारानी द्रौपदी का प्रसंग जगत विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में उसका अनन्य अनुराग था। उसके प्रेम की महत्व का स्पष्ट रूप दिखाने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक बार इस लीला को सबके सम्मुख इस प्रकार प्रकट किया है। भगवान अपनी राधा रानी द्वारिका नगरी में रहते हुए प्राय रुक्मणी तथा सत्यभामा आदि रानियों के समक्ष ब्रज की गोपियों के निश्चल प्रेम की गाथा सुनाया करते थे और उनके प्रेम की सराहना किया करते थे। उन प्रेम गाथाओं को सुनाते हुए वे शुद्ध बुद्ध भूल जाया करते थे। कई बार इस अगाध प्रेम के विषय में वे द्रौपदी की सराहना भी करते, जिसे सुनकर वे सब मन ही मन कुढ़ती। एक बार जबकि द्रौपदी भी द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनार्थ गई हुई थी, श्री कृष्ण जी ने ब्रज गोपियों की प्रेम गाथाओं को सुनाना आरंभ किया। उनके सामने थाल में फल तथा छुरी रखी हुई थी। इस प्रेमालाप में उन्होंने एक सेब उठाकर उसे काटना आरंभ किया। उस मनमय तन्मय अवस्था में छुरी अंगुली को जा लगी और खून की बूंदें टपकने लगी। भगवान की उंगली से खून टपकता देखकर चारों ओर भगदड़ मच गई। कोई पट्टी लेने के लिए भागी तो कोई औषधि लेने के लिए। द्रौपदी ने झट अपनी बहुमूल्य साड़ी का एक कोना फाड़कर कक्ष में जलती हुई मशाल की लौ पर जलाकर उस भस्म को श्री कृष्ण जी की अंगुली पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध दी, जिससे खून बंद हो गया। जब सब उस अपने उपचार लाई तो आश्चर्यचकित देखती ही रह गई कि द्रौपदी ने पट्टी बांध भी दी है। सबके सामने श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कहा कि इस साधारण कार्य के लिए इतनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ने की क्या आवश्यकता थी। द्रौपदी ने विनय की, भगवान साड़ी तो क्या चीज है, यदि इसके लिए गर्दन की खाल का कहाँ काम आ सके तो वह भी भेंट कर कृत हो जाऊं। कितना समर्पण भाव भरा है इन शब्दों में। यह सर्वस्व समर्पण ही तो प्रेम का रूप है। तभी तो श्री कृष्ण जी उस प्रेम स्वरूप भक्ति के बंधन में बंधकर सुशासन के हाथ आई द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अरोक्ष रूप में पहुंचे। उस समय द्रौपदी ही अपने भगवान के दर्शन कर रही थी, अन्य किसी को वह दर्शन नहीं हो रहे थे। तभी तो कहा है, जिनको केवल मेरा भरोसा अन्य आश्रय तजते हैं, श्रद्धा विश्वास है रखते मुझ पर, केवल मुझको भजते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त जनों की रक्षा में रहता हूँ, तत्पर सभी तरह से योग मोक्ष की उनकी चिंता लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।